ये 3 ऑफ कप्स की बिना टाइम को वेस्ट करें। जैसे कि पहले भी मैंने 1 ऑफ कप और 2 ऑफ कप्स को डिस्कस किया था। अब हम 3 ऑफ कप्स को लेते हैं और 3 ऑफ कप्स का जो कार्ड है आपको मैं दिखा देती हूँ। कार्ड कुछ ऐसा दिखता है, यू कैन सी। 3 ऑफ कप्स के कार्ड में आप देख रहे हैं कि इस कार्ड में 3 वुमेन्स हैं जो कि क्या कर रही है, आपस में क्या कर रही है, एक दूसरे के साथ सेलिब्रेशन कर रही है, खड़ी हुई है और ऐसा लग रहा है कि एक राउंड सर्कल में क्या कर रही है, डांसिंग कर रही है, मूव कर रही है, जैसे लोग सेलिब्रेट करते हैं। 3 कप्स उन्होंने हाथ पे लिए हुए हैं। इन कप्स को वो क्या कर रही है, इन कप्स को ऊपर दिखाते हुए, यानी कि समथिंग लाइक अ सक्सेस की पोजीशन में दिख रहा है कि जैसे आप विनिंग करने के बाद अपनी ट्रॉफीज को हम ऊपर लेके जाते हैं। ये कार्ड कुछ ऐसा दिख रहा है। उसके अलावा इस कार्ड में आपको ये भी दिखाई देगा कि जो वुमेन्स है, वुमेन्स के सर हेड पर एक एक रेत है, जैसे हम टियारा लगाते हैं, इट्स काइंड ऑफ टियारा, तो वो टियारा आपको दिख रहा है। उसके अलावा इस कार्ड में आपको नीचे कुछ फ्रूट्स दिख रहे हैं और बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह हैं और इसके साथ साथ इनकी जो ड्रेसअप गेटअप है वो एक ने रेड कलर का पहना है, एक ने समथिंग ऑरेंज और एक ने वाइट पहना हुआ है। ये सारी चीजें हम इस कार्ड में देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इस कार्ड में अब मैं डिस्कस करती हूँ एक एक चीज। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नंबर 3 लिखा हुआ है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो नंबर 3 ऊपर इंडिकेट दिया करा हुआ है। 3 ऊपर लिखा है, 3 इंडिकेट करता है इट्स अ सिंबल ऑफ जुपिटर। इसमें क्या होता है कि अगर हम इसको फैमिली नंबर भी कहते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ से क्या इंडिकेट हो रहा है, ये जो 3 कप्स लिए हैं, ये जो कप्स हैं ये इमोशंस को इंडिकेट करते हैं, ये इमोशंस को और फीलिंग्स को इंडिकेट करते हैं। उसके अलावा ये जो कार्ड है ये कैंसेरियंस का कार्ड है, यानी कर्क राशि का कार्ड है। तो इसके जो स्वामी होते हैं, यानी इसके जो रूलिंग प्लैनेट है वो आपका क्या होगा, चंद्रमा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो कप का कार्ड है वो फीलिंग और इमोशन से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं जो टियारा लगाया हुआ है। टियारा इंडिकेट करता है कि यहाँ पर हैप्पीनेस को और जॉय को शो कर रहा है। टियारा क्या शो कर रहा है, हैप्पीनेस एंड जॉय को शो कर रहा है। रेड कलर की जो ड्रेस है वो पैशन और को एंथुजियाज्म को शो कर रही है। और जो आपको वहां पे मैंने बताया ऑरेंज कलर की ड्रेस दी हुई है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एंथुजियाज्म को शो कर रही है। व्हाइट कलर का जो आप इसमें दिख रहा है कार्ड में, ये कलर्स का कॉम्बिनेशन है। तो ये जो कलर आपको व्हाइट दिख रहा है इससे पीसफुल शो कर रहा है, स्पिरिचुअलिटी शो कर रहा है। एट द बॉटम अगर आप देखें तो बहुत सारे जो फ्रूट्स पड़े हुए हैं, इसको देख करके ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे कि जो फ्रूट्स पड़े हुए हैं ये बहुत टाइम पहले लोगों ने इतनी मेहनत करी थी, तो अब ये फ्रूट्स क्या हो गए हैं, अब ये जो फसल कह सकते हैं आप कि फसल क्या होगी, तैयार हो गई, तो इट्स अ टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। तो अभी ये हार्वेस्ट करने का टाइम है, यानी कि हैप्पीनेस का टाइम है। जो भी आपने किया था उसमें आपको क्या मिली है, एक अच्छी अचीवमेंट मिली है। तो उस अचीवमेंट को आपसे क्या करना है, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट दैट अचीवमेंट। ओके, तो यहाँ पर ये शो कर रहा है। अबंडेंस भी शो कर रहा है, यहाँ पर बहुत अबंडेंस है, यानी कि जो भी आपने काम किया था सक्सेस मिलने के बाद इसमें क्या कर रहे हैं आप, अबंडेंस आपके पास आ गई। यानी कि जैसे अगर हम बात करें जो फार्मर्स होते हैं, एक टाइम पे वो क्या करते हैं, जैसे उन्होंने फसल बोई, एक टाइम आता है बोने का, यानी सोइंग करी, उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब एक पूरे टाइम आता है तो हार्वेस्टिंग का टाइम आ जाता है, तो हार्वेस्ट करते हैं उसको। तो ये क्या शो कर रहा है यहाँ पर, शोइंग और हार्वेस्टिंग का टाइम आया है, फसल बहुत अच्छी हुई है, दे आर नाउ सेलिब्रेटिंग दैट पर्टिकुलर टाइम। ये पॉजिटिव कार्ड है, यस का कार्ड है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ। क्वेश्चन जैसे कि अगर आपके पास कोई आता है एंड समबडी इज कमिंग टू यू एंड आस्किंग कि क्या बताइए मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा, देन यू विल से डेफिनेटली आपका ये काम क्या होगा, सक्सेसफुली होगा और आप इस काम को जो है बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करके भी करोगे। शादी के लिए यस का कार्ड है, फ्रेंडशिप के लिए यस का कार्ड है, मैरिज हाँ होगी डेफिनेटली, क्योंकि सेलिब्रेशन दिख रहा है, आने वाले टाइम में आपकी शादी होगी। 3 ऑफ कप्स का कार्ड दिया हुआ है, तो 3 जो कप है वो मंथ्स को इंडिकेट करते हैं, तो 3 मंथ्स। अपार्ट फ्रॉम दैट ये मंथ के साथ साथ इसमें आपको एक चीज और दी हुई है, इसमें एक इंडिकेशन रहता है, जैसे कि मैंने बोला कर्क राशि, कैंसेरियंस, तो कैंसेरियंस का अगर आप टैरो कार्ड में टाइम पीरियड देखें तो इट विल कम इन द फ्रॉम द 2 ऑफ जुलाई टू 12 ऑफ जुलाई। तो ये भी टाइम पीरियड होता है आपका काम का कंप्लीट होने का। इन केस मान लीजिए आपके पास जून के टाइम पीरियड में कोई आता है और आपसे वो ये पूछता है कि मेरा कोई पर्टिकुलर काम है, मेरी जॉब या मेरा बिजनेस कब तक स्टेब्लिश होगा, तो आपके पास अगर ये कार्ड आता है, यू कैन से 3 मंथ। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई लगता है आपको फ्रीक्वेंटली कोई काम होने ही वाला है, या फिर आपसे कोई पूछता कॉल कब तक आएगी पर्टिकुलर मेरे फ्रेंड की या दोस्त की, वो मुझसे बात नहीं कर रहा, तो उस केस में आप एक जो टेंटेटिव टाइम है आप बता सकते हो 2 ऑफ जुलाई टू 11 ऑफ जुलाई। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 ऑफ कप्स। अब हम डिस्कस करेंगे 4 ऑफ कप्स को आपके नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।